तो मनुष्य। बाबा जी कहते थे हम तो आपको देवता समझते, आप सब देव तुल्य हो। देव बुद्धि से सोचो और अपने भलाई के लिए कुछ करो। जिंदगी जा रही, अगर ये जीवन चला गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं। आज सारी धरती का धन थाल में सजाकर किसी को दो और उससे कहो दोबारा मनुष्य शरीर दिला दो, आपको कोई दिला नहीं सकता। भगवान की जब विशेष दया जीव पर होती है तब भगवान जीव को मनुष्य शरीर दे देता। इससे बड़ी दया भगवान के पास बाजा थोड़ा स्लो करो, बाजा स्लो करो, आवाज कम कर कम। इससे बड़ी दया भगवान के पास दूसरी है ही नहीं जो जीव के ऊपर कर दे। ये भगवान की अपार दया हुई। भगवान ने हम लोगों को ये मनुष्य शरीर दे दिया। इंसान मीठे ही इस धरती पर पैदा होता है और मीठे ही चला जाता है। ये नहीं जान पाता इस मनुष्य शरीर में आने से पहले हम कहाँ थे। ये सच है प्रेमियों, इस शरीर में आने से पहले आप जहाँ थे वहाँ भी आपके माता पिता रहे होंगे, आपका परिवार रहा होगा। एक समय आया आप सबको छोड़ करके चले आए। अब आपको नहीं पता है इस मनुष्य शरीर में आने से पहले हम कहाँ थे। आज आप इस शरीर में हो, आपके माता पिता, आपका परिवार, इस घर परिवार समाज के लिए आप जीवन भर संघर्ष करते हैं। एक समय आएगा आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा, तब कहाँ जाओगे। न तो आपको ये पता मनुष्य शरीर में आने से पहले हम कहाँ थे और न आपको ये पता शरीर छूटेगा तब कहाँ जाएंगे। और जीव यह भी नहीं जानता यह मनुष्य शरीर भगवान ने किस काम के लिए दिया, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। संत जब इस धरती पर आते तो इसी बात को समझाते। महात्मा कभी कथा कीर्तन नहीं सुनाते, महात्मा कभी इतिहास नहीं दोहराते। महात्मा जब इस धरती पर आते तो उनका एक काम होता है, परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर। संत इस धरती पर केवल परमार्थ के लिए आते। किस काम के लिए आते हैं? परमार्थ के। देखो आप लोग सुनने आए और हम सुनाने आए। हम सुनाए आपकी समझ में कुछ ना आए तो मेरा सुनाना और आपका सुनना दोनों बेकार। इसलिए हम कुछ पूछ लेते। इससे एक फायदा और रहेगा, आपका ध्यान एकाग्र रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए जब कुछ पूछा जाए तो थोड़ा बोल दिया करो। संत इस धरती पर परमार्थ के लिए आते। किस काम के लिए? परमार्थ के लिए। परमार्थ माने देखो गुरु महाराज जी कहते थे सत्संग चेत करके सुनना चाहिए। एक होता है स्वार्थ। स्वार्थ का मतलब होता है अपना फायदा। एक होता है पर स्वार्थ, दूसरों का फायदा।
परोपकार जिसको कहते हैं। लेकिन संत इससे ऊपर का काम करने के लिए आते, तो परमार्थ के लिए आते। परमार्थ का मतलब होता है जीवन का परम अर्थ, आत्म कल्याण। ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, इस मनुष्य शरीर का मुख्य उद्देश्य है आत्म कल्याण। यह शरीर इसलिए नहीं आपको भगवान ने दिया कि खाओ पियो मौज मस्ती करो, पढ़ लिख करके इस दुनिया के सबसे बड़े धनवान बन जाओ, विद्वान बन जाओ, सब पर शासन करो, इसलिए शरीर नहीं मिला। इस मानव जीवन का एक उद्देश्य जीव कल्याण। मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर जिसमें आत्मा अपने प्रभु के पास जा सकती है, आत्मा अपने प्रभु से मिल सकती है। जितने संत आए सबने अपने अपने समय में इस बात को समझाया। बाबा देव जी महाराज कहते थे मनुष्य शरीर अनमोल किराए का मकान, ये अनमोल है, इसको आप खरीद नहीं सकते और ये आपको किराए पर मिला है। इसका समय निश्चित है, जब समय पूरा होगा जिसने दिया है तो खाली करा देगा और जब खाली कराएगा तो आपसे किराया मांगेगा, नहीं दे पाओगे नर्क 84 में डाल करके सख्त से सख्त सजा देगा। ये मिला किस काम के लिए? गुरु महाराज कहते थे मनुष्य शरीर प्रभु को पाने के लिए, ये जीव कल्याण के लिए। बाबा देव महाराज कहते थे जितनी धार्मिक पुस्तकें सबका ये निचोड़, समय के सदगुरु के पास जाओ और उनसे रास्ता लेकर के भगवान का भजन करके अपनी आत्मा का कल्याण करो। ये जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं सबका निचोड़ ये गुरु महाराज के। जैसे हम सब लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तक है गीता। कौन सी है? गीता। हम आपको गीता का एक श्लोक सुनाएंगे। नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देव पूजते आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। आप सभी शास्त्रों को पढ़ो, सभी देवी देवताओं की पूजा करो, हे पार्थ बिना आत्मज्ञान के आज के सभी कर्म बेकार। ये गीता में लिखा। अगर आप ये मानते हो कि हम हिंदू, तो अपने ही धर्म की बात मान लो, मत मानो बाबा जय गुरुदेव महाराज की बात। वैसे बाबा जय गुरुदेव महाराज ये कहते थे महात्मा पुरानी व्यवस्था खत्म नहीं करते, नई व्यवस्था बनाते नहीं है। तो महात्मा करते क्या है? पुरानी व्यवस्था खत्म नहीं करते, नई व्यवस्था बनाते नहीं। जो व्यवस्था में गड़बड़ी आ जाती है महात्मा सिर्फ उसको ठीक करते। ना आपको अपनी जात छोड़ना, ना अपना धर्म छोड़ना, ना अपना घर परिवार छोड़ना है, ना खेती दुकान दफ्तर छोड़ना। इसमें जो गड़बड़ी है महात्मा सिर्फ उसको ठीक करते। तो देखो हिंदू धर्म की गीता में ये लिखा है कि मनुष्य शरीर पाने के बाद अगर आपने अपनी आत्मा का काम नहीं किया तो आपके सभी कर्म बेकार। कैसे बेकार? बाबा जी एक छोटी सी कहानी सुनाते थे। गुरु महाराज सुनाते थे कि नदी नाव पर बैठ करके पंडित जी नदी पार कर रहे थे। केवट से पूछा
कहा भाई केवट कुछ पढ़े लिखे हो? केवट ने कहा पंडित जी हम कभी स्कूल नहीं गए। तो पंडित जी ने कहा तब तो तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार। कितनी जिंदगी? आधी। वैसे आज के समय में अगर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो समाज यही मानता है, अरे अब तो बच्चियों की शादी नहीं हो पाती अगर पढ़ी लिखी नहीं होती। संयोग से नाव बीच धार में गई तो नदी में जब पानी तेजी से रहता है तो पानी ऐसे चक्कर काटता है, जिसको भांवर कहते हैं। भांवर का ये गुण होता है कि भांवर में जो पड़ जाएगा उसको डुबो देगा। नाव भांवर में पड़ गई। केवट समझ गया कि नाव बचेगी नहीं, तो पंडित जी से धीरे से पूछा, कहा पंडित जी तैरना जानते हैं? तो पंडित जी ने कहा हमने तो जीवन भर वेद शास्त्र पढ़ा, ये नदी का तैरना तो नहीं सीखा। तो केवट ने कहा तब तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार है। नाव पलट गई, पंडित जी डूब के मर गए। बाबा जी ने इसको सुनाते हुए कहा था सूखे की विद्या पानी में काम नहीं आती। आज चाहे जितने बड़े डॉक्टर इंजीनियर, चाहे जितने बड़े धनवान विद्वान बलवान हैं, नदी में एक विद्या काम आती है, अगर तैरना जानते तब तो बचोगे, और नहीं तैरना जानते तो ये बताओ वहां आपकी अंग्रेजी काम आएगी? वहां संस्कृत काम आएगी? वहां कोई रुपया पैसा कोई बल काम आएगा? वहां से एक विद्या काम आ सकती है, तैरना। जितने संत आए, महात्मा आए, सबने ये समझाया कि हम लोग जहां रह रहे ये भाव सागर है। क्या है भाव सागर? किसे कहते हैं? 84 लाख योनियों को भाव सागर कहते हैं। इस धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव। वैसे आज तक कोई डॉक्टर वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाया इस धरती पर कितने प्रकार के जीव, लेकिन जिसने बनाया है उसके यहाँ तो सब गिनती है। और संत उनको कहते हैं जो आदि से अंत सब कुछ जानते, इसलिए संत सब जानते। संतों से कोई चीज छुपी नहीं होती। तो इस धरती पर 84 लाख प्रकार के कौन कौन से जीव? 30 लाख प्रकार के वो जीव हैं जो एक स्थान पर खड़े रहते, जैसे घास, पेड़, पौधे, वनस्पति। एक स्थान पर एक खड़े रहते, लेकिन जीव सब में। जीव निकल जाए तो पेड़ सूख जाए। ये 30 लाख प्रकार के होते हैं, इनको कहते हैं अस्थावर योनि। 27 लाख प्रकार के वो जीव जो मौसम के परिवर्तन से पैदा होते हैं। आपने देखा होगा बहुत से जीव बरसात में अपने आप पैदा हो जाते हैं, लेकिन जो जाड़ा आएगा अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठंडी में दूसरे पैदा होते हैं, और जो गर्मी आती है वो खत्म हो जाती है। तो ये जो मौसम के परिवर्तन से पैदा होते हैं उनको हुकूमत कहते हैं। ये 27 लाख प्रकार के। 23 लाख प्रकार के वो जीव हैं जो अंडा से पैदा होते हैं। 9 लाख पानी में, 14 लाख जमीन पर, और 4 लाख वो हैं जो पेट से पैदा होते हैं। ये 4 खान 84 लाख योनियां। बाबा जी ने कहा था यही काल भगवान का जेल खाना है। क्या है? जेल खाना। काल भगवान का ये जेल खाना है, और यही भाव सागर है। इस मनुष्य शरीर में अगर आपने अपनी आत्मा का काम नहीं किया तो आप इस जेल खाना से, इस भाव सागर से बाहर जा नहीं सकते हो, चाहे जीवन भर उल्टा लटक के तपस्या करो। ये गीता कहती है।
गीता में यही तो लिखा है कि आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। बिना आत्मज्ञान के आपके सब बेकार है कर्म, चाहे जो भी पूजा पाठ है। ये गीता में लिखा। तो देखो, बाबा जी कहते थे जब हम ये बात कहते कि आप अपनी आत्मा के लिए कुछ करो, आप लोग कह देते हो आत्मा कुछ नहीं हवा। एक बात बताओ, जब आपके घर परिवार में किसी की मौत हो जाती उस समय आप लोग रोते क्यों? बाबा जी ने कहा था लोग कहते हम अपने स्वार्थ के लिए रोते। बाबा जी ने कहा था तुम्हारा स्वार्थ तो उसके शरीर से निकलता था। शरीर सामने पड़ा है, लोग शरीर से कौन सी चीज निकल गई जिसके लिए रोते? वही है आत्मा। आपका सगा बेटा आपका पैर छूटा है, जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, इस शरीर को ले जाएगा, आग पर रख करके बांसों को उलट पुलट के जलाएगा। शरीर में जीव तो बेटा पैर छूटा है और जीव निकल गया तो इसी शरीर को आग में जला। जिस शरीर में अच्छे अच्छे तेल साबुन लगाते हैं, जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, लोग ऐसे मिट्टी उठाते और ऐसे इस पर मिट्टी डाल देते। बाबा जी ने कहा था मुर्दा से बेकार इस दुनिया में कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। आज की इज्जत तब तक है जब तक शरीर में जान। अरे तो अपनी आत्मा के लिए ही कुछ कर लो, जो सुबह से शाम तक आप केवल शरीर के लिए करते हैं। मकान बनाया शरीर के लिए, कपड़ा लिया शरीर के लिए, भोजन शरीर के लिए, सोना चांदी शरीर के लिए। बिना महात्माओं के जीव नहीं जान सकता कि आत्मा का धन क्या, आत्मा का भोजन क्या, ये जीव नहीं जान सकता। देखो आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है। कौन सा त्योहार है? रक्षाबंधन। एक पहले रक्षाबंधन गुरु महाराज मनाया करते थे, तो संयोग से एक बार हम भी पहुंच गए रक्षाबंधन। तो पहले इधर राजस्थान तरफ गुरु महाराज मनाते थे जयगल वगैरह में। तो एक बार मथुरा में रक्षाबंधन का त्योहार था, तो गुरु महाराज ने कहा आज रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का मतलब होता है ऐसा बंधन जिससे रक्षा हो जाए। गुरु महाराज ने कहा धागा बांधने से रक्षा हो जाएगी, धागा बांधने से हो जाएगी रक्षा। गुरु महाराज ने कहा जब संत मिलते और आत्मा को नाम दान मिल जाता है, जब जीव को नाम मिलता है, सूरत को शब्द रूपी धागे से सदगुरु बांध देते, तो जिस जीव को सदगुरु नाम दान दे देते उस जीव की रक्षा हो जाती है। उस जीव के पास कभी जमदूत नहीं जाते। कबीर नाम के मिले जल शरीर हो जात, आवत नाही जाल में काल खड़ा पड़ता। जब तक इस धरती पर सदगुरु नहीं मिलेंगे और सदगुरु से नाम नहीं मिलेगा, तब तक आत्मा की रक्षा नहीं हो सकती। रामचरितमानस में ये लिखा है, गुरु बिन भाव निध तरय न कोई, हरि निरंज शंकर समूह। आज चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर है। तो गुरु महाराज ने कहा असली रक्षा बंधन तो ये है जब सदगुरु आत्मा को नाम दान दे दे। तो ये हम लोगों का सौभाग्य था, हम लोगों का रक्षा बंधन तो हो गया। स्वामी महाराज ने कहा धागा बांधने से रक्षा थोड़ा हो गया, ये स्वामी महाराज ने सुना। तो देखो शरीर में हाथी के बराबर ताकत हो, आत्मा निकल जाए सारी ताकत खत्म। सुख दुख जीव को होता है, इस शरीर को कभी दर्द नहीं होता। कैसे?
डंडा मारा जाए, इसको काटा जाए, दर्द होगा। जीव निकल जाए, इस पर डंडा मारो, काटो, नहीं दर्द होगा। हे प्रेमी, बाबा जी ने कहा था सारी शक्ति, सारा ज्ञान, सारा आनंद, सुख दुख ये जीव में होता है, शरीर में नहीं होता। जीव की ताकत से शरीर चलता है। अब सवाल आता है कि जीव आपके शरीर में कहां पर, थोड़ा मेरी तरफ देखो, दोनों आंखों के पीछे मध्य भाग में एक दोदल कमल, ऐसे गुरु महाराज बताते थे, बहुत बारीक, किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उसको देखा नहीं जा सकता। उसी में जीव बैठा है। जीव इतना छोटा, बालों के कण के मशीन से लाख टुकड़े कर दो, उसको छोटा ही जीव, ऐसा गुरु महाराज बताते थे। दोनों आंखों के पीछे मध्य भाग में आत्मा बैठा। सवाल है आत्मा किस तरह की है? जितने संत इस धरती पर आए, जिन्होंने आत्मा परमात्मा को देखा, सबने केवल एक ही बात बताया है, आत्मा परमात्मा प्रभु का अंश। जिस तरह का परम पिता परमात्मा, उसी तरह की आत्मा। तो परमात्मा किस तरह का है? गुरु महाराज कहते थे जिसने देखा उसने तो बताया, और जिसने नहीं देखा उसने कह दिया भगवान निराकार है। ये ऐसा विषय है जो दिखे तो सकल जहान, बिन देखे नाही परमात्मा। ये ऐसा विषय है जिसने देखा उसने तो परमात्मा को जान लिया, और जिसने नहीं देखा कोई प्रमाण भी नहीं आता कि समझाया कैसे जाए। वो तो संतों ने इशारे में समझा दिया है। अब आपको बड़ा ताजुब लगता होगा कि कैसे समझाया जाए, नहीं समझा सकते। महात्मा ने कहा जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तो सुख जावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। जैसे गूंगे आदमी को बढ़िया मीठा फल खिला दो, खाएगा, उसका स्वाद उसको मिलेगा, लेकिन बता नहीं। इसी तरह से परमात्मा जिसने प्राप्त कर लिया वो तो सब कुछ जान लिया, लेकिन ये ऐसा विषय है इसको समझाया नहीं जा सकता। आप लोगों को बड़ा ताजुब लगता है कैसे नहीं समझाया जाता। अच्छा एक बात बताओ, इतने लोग यहाँ बैठे, ये बताओ सब लोगों ने घी खाया है, बोलो खाया कि नहीं खाया? यहाँ तो सब लोग घी खाते हैं। अच्छा ये बताओ घी का स्वाद कैसा होता है? बढ़िया है। खाए हो लेकिन बता नहीं सकते, नहीं बता सकते। इसी तरह से परमात्मा जिसने प्राप्त कर लिया उसने तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके विषय में बताया नहीं जा सकता। बाबा जी ने इशारे में ये बताया था, कहा था जो सूरज आप देख रहे हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ों सूरज उस मालिक के एक एक रोम में प्रकाश करते। अब आप विचार करो कितना बड़ा शरीर होगा, कितने रोम होंगे, कितना प्रकाश होगा, कुछ लिखा जा सकता? कुछ नहीं बताया जाता। उसी का अंश ये आत्मा है। गुरु महाराज ये बताते थे जब ये आत्मा ब्रह्म से ऊपर जाती है, कहां से ऊपर? ब्रह्म से। क्योंकि ब्रह्म के स्थान पर जब आत्मा को लाया गया तो उसके ऊपर पर्दा डाला गया, और जब इसके सारे पर्दे खत्म होते हैं तो 16 सूर्यों के बराबर प्रकाश इस आत्मा में। अब ये किसी साधारण इंसान से कहा जाए तो कोई इस पर विश्वास करेगा? कोई विश्वास करेगा? ये ऐसा विषय बाबा जी ने कहा आत्मा एक प्रकाश है। क्या है? प्रकाश। प्रकाश में गुण होता है। जैसे आपके सामने सूरज का प्रकाश फैला है, इसको आप ऐसे तलवार से काट,
सारी धरती के बम डाल दो, प्रकाश कभी नष्ट नहीं होता। सभी समुद्रों का पानी डाल दो, सड़ेगा नहीं। आग वर्षा दो, जलेगा नहीं। चाहे जितनी तेज हवा चला दो, उड़ेगा नहीं। गीता में लिखा है, नयनम छुंदंत शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदम चाटो न शोषित मरुतः। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, पानी सड़ा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पवन चुरा नहीं सकता। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जब संतों ने ये बात कहा कि जीव अजर अमर अविनाशी, तो बड़े बड़े विद्वानों ने तर्क दिया। कहा जिस तरह से कपड़ा पुराना होता है, पुराना कपड़ा उतार करके आप नया पहन लेते, इसी तरह से जब शरीर पुराना होता है तो आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती और नया शरीर धारण कर लेती। ये बात बड़े बड़े विद्वान कहते थे। और यहीं पर मनुष्य के अंदर आत्म कल्याण का जो चिंतन होता है वो खत्म हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, देखो बुरा मत मानना, हम सवाल जवाब करने नहीं है। जैसे कपड़ा पुराना होता है तो पुराना उतार के नया पहन लेते हैं, इसी तरह से जब शरीर पुराना होता है तो आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। ये बात सही है कि गलत है? तो बोलो तो बात अच्छा लगता है, जोर से बताओ। सही तो कौन है? सही है। सही तो कौन है? देखो सब चेक करके सुना करो। ये बात विद्वानों ने कहा है। किसने कहा है? विद्वानों। वैसे गुरु महाराज ने कहा था संत मत का सबसे बड़ा विरोधी विद्वान होता है। विद्वान किसको कहते? जो धार्मिक किताबों को पढ़ करके धर्म कर्म की बात, आत्मा परमात्मा की बात बताते हैं, उनको कहते हैं विद्वान। मुसलमान उनको कहते हैं आमिल हाफिज। संत किनको कहते हैं? जिनकी आत्मा की आंख खुली होती है और आदि से अंत सब कुछ देखते हैं, उनको कहते हैं संत। तो संत महात्मा जो कहते हैं वो देख कर कहते हैं, और विद्वान लोग किताबों को पढ़ करके कहते हैं। दोनों में बड़ा अंतर होता है। महाराज जी सत्संग में सुनाते हैं कि रोटी बनाने की किताब जीवन भर पढ़ते हो, ये बताओ पेट भरेगा? नहीं है। दोनों में बड़ा अंतर होता है। विद्वानों ने ये बात कहा है कि जैसे कपड़ा पुराना होता है बदल देते, वैसे आत्मा शरीर बदल देते। लेकिन संतों ने ये कहा जन्मत मरत दुर्सह दुख हो। जन्म लेते समय मरते समय बहुत दुख होता है। गुरु महाराज कहते थे अगर डॉक्टर ये कह दे थोड़ा मेज कन कर दो गाना। अगर डॉक्टर ये कह दे आपकी टांग में ऐसा रोग लगा, अगर टांग नहीं काटी गई तो आपकी मौत हो जाएगी, रुपया लगेगा 5 लाख। आप डॉक्टर के पास जाते, पैसा देते और हाथ जोड़ करके कहते डॉक्टर साहब हमारी टांग काट दो लेकिन हमारी जान। अरे प्रेमी, जिंदा रहने के लिए मनुष्य अपनी टांग कटा सकता है, भगवान ना करे वो दिन देखना पड़े, जरूरत पड़ जाए तो आदमी दोनों टांगे कटा सकता है, लेकिन मरना नहीं चाहता। और जब कपड़ा पुराना होता है तो हंसते हंसते आप बदलते। दोनों में बड़ा अंतर। इस धरती का ये नियम, यहां जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो मरेगा फिर पैदा होगा। इसी को तो भवसागर कहते हैं। यहां जन्म और मौत का चक्कर चलता है और
ये ऐसा चक्कर है, राउंड सर्किल में है, गोलाई में। जब कोई एरिया गोलाई में होता है तो उसमें आप जीवन भर दौड़ते रहो, कभी खत्म होने वाला। यहाँ का जो भी सिस्टम है राउंड में, राउंड में। जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात ये बदलते रहते हैं। अभी बरसात जाएगी, जाड़ा आएगा, फिर गर्मी आएगी, फिर जाड़ा, बरसात आएगी, ये बदल ऐसे घूमता रहता है, घूमता। इसी में आदमी चक्कर काटता रहता है। तो यहाँ का सिस्टम है, जो पैदा हुआ है मरेगा, जो मरेगा फिर पैदा होगा। और महात्माओं ने ये कहा, जन्म लेने में मरने में बहुत फर्क होता है। हम आपको थोड़ा सा सुना दें। गुरु महाराज ने जो गर्भ का दर्द बताया था, गुरु महाराज ने बताया था बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता तो उल्टा लगता रहता है और दर्द उस समय इतना होता है। आपके शरीर में से चारों तरफ से भाला चुभो दिया जाए। क्या चुभो दिया जाए? भाला जानते हो? गुरु महाराज ने कहा भाला ऐसे चुभो दिया जाए और उसी भाला की नोक पर आपको उल्टा लटका दिया। जितना दर्द इसमें होता है उससे ज्यादा दर्द माँ के गर्भ में होता है। और गुरु महाराज ने कहा था वहां कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि हम बड़े आदमी थोड़ा खर्चा ले लो बगल से निकल जाने। राजा भी माँ के गर्भ से पैदा होता है, मजदूर। भगवान का कानून सबके लिए बराबर। अब आप विचार करो, अगर आपको एक सप्ताह भाला की नोक पर उल्टा लटका दिया जाए तो क्या जिंदा बचोगे? और 9 महीने माँ के पेट में हम सब लोग उल्टा लटके हैं। उस समय भगवान दिखाई पड़ता है। जीवात्मा की आंख खुली है, आत्मा प्रभु से वादा करती है, हे प्रभु इस तकलीफ से बाहर करो और हम रातों दिन आपका भजन करेंगे। अब प्रभु कृपा करब यही भांति सब तज भजन करब दिन रात। इतनी तकलीफ करनी। तो यहाँ का सिस्टम, जो पैदा हुआ मरेगा, जो मरेगा पैदा होगा, और पैदा होने में मरने में बहुत कुछ। जितने संत आए सब ने अपने अपने समय में समझाया सुख का देश है, यहाँ सुख नाम की चीज ही नहीं। गुरु महाराज ने कहा इंद्रियों की घाट पर क्षणिक ठंडक जिसको आप सुख मान लेते हैं, वैसे यहाँ सुख है ही नहीं। जीव का एक स्वभाव, जीव सुख चाहता है।